दोस्तों, ये पृथ्वी पूरी रहस्यों से भरी हुई है। आज हम बात करेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा, यह विश्व का सबसे बड़ा जंगल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल साउथ अमेरिका में है, जो कि ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सूरीनेम और फ्रेंच गियाना में पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो कि 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल कवर करता है। यह एरिया आधे चाइना के बराबर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट 400 से 500 इंडिजिनस अमेरिंडियन ट्राइब्स का घर है, और आपको यह जान के हैरानी होगी कि उनमें से कम 50 ट्राइब्स ने बाहर की दुनिया को, जैसे कि हम लोग हैं, शहरों को, गांवों को अभी तक देखा ही नहीं है। उन्होंने अभी तक कोई कांटेक्ट ही नहीं किया है। ना एक बहुत ही अच्छी सुकून भरी बात कि दुनिया के शोर से हम अलग ही रह रहे हों। खैर, आपको यह जान के हैरानी होगी कि दुनिया का 1/4 दवाइयों के व्यापार में बनने वाली दवाइयों को बनाने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पेड़ों से निकले गए तत्वों को यूज करता है, जिनमें से 70% पेड़ ऐसे हैं अमेज़न में जो कि कैंसर सेल के विरुद्ध काम करते हैं, मतलब कैंसर बीमारी से लड़ने के योग्य हैं। दोस्तों, आपने एक पिक्चर देखी होगी, द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। बताते हैं कि वो एक शहर है जो अमेज़न में है, अभी भी एक ट्राइब है वहाँ रहती है, जिसने बाहर की दुनिया नहीं देखी। जानकार बताते हैं कि पर्सी फॉसेट नाम का एक आदमी उस शहर को ढूंढने गया था, फिर वो वापस कभी नहीं आया। लेकिन लोग बताते हैं कि आज भी अमेज़न में ऐसी सिटी है। फिर उसके बाद रिसर्चेस हुई और पता चला कि ऐसी काफ़ी सारी ट्राइब्स अमेज़न में रहती हैं जिन्होंने बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं किया है, किंतु आज भी ऐसी भी ट्राइब्स वहाँ रहती हैं जो कि हमको पता ही नहीं है कि वहाँ पे एग्जिस्ट भी करती हैं। फिर आते हैं हमारे एनाकोंडास। दोस्तों, एनाकोंडा का जन्मदाता अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। एनाकोंडा जब जन्म देते हैं तो जवान बच्चे को जन्म देते हैं कि बचपन की प्रोसेस जैसे एग से निकलना और जवान होना माँ के पेट में ही हो जाती है। ये पानी के अंदर बिना सांस लिए 10 मिनट तक रह सकते हैं। ये बोआ फैमिली के सदस्य हैं। इनको वाटर बोआ कहा जाता है, किंतु ये कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। दुनिया की 80% फल सब्जियों का जन्मदाता अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। यहाँ पे 3000 प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। इसमें सम्मिलित हैं ऑरेंजेस, लेमन, एवोकाडोस, कोकोनट, ग्रेप फ्रूट्स, मैंगोज एंड पाइनएप्पल। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कार्बन सिंक भी कहा जाता है। ये दुनिया की बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और स्टोर कर देता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है कार्बन के लेवल को संतुलन में रखने के लिए। और आप जानते ही हैं कि इंसान की हरकतें पर्यावरण के प्रति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इंसान कभी नहीं सोचता पर्यावरण के बारे में। लोगों ने जंगल काटे, पेड़ काटे, डिफॉरेस्टेशन किया, जानवरों को मारकर बहुत सारी जगहों का इकोसिस्टम बर्बाद किया। तो इसी प्रकार से अमेज़न ने अपना 20% हिस्सा पिछले कुछ सालों में खो दिया। इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रांस अमेज़ोनियन हाईवे, जिसको बनाने के लिए काफी डिफॉरेस्टेशन करना पड़ा था। डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों का कटना। भेड़ बकरियों को चराने के लिए यहाँ पे काफी वेजिटेशन खो जाता है, और फसल को उगाने के लिए ये लोग हर सेकंड 1.5 एकड़ जमीन कब्जा रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट 40 साल बाद पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेज़न नदी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदियों की सूची में दूसरे नंबर पर आती है, नील नदी के बाद। और जब हम पानी की मात्रा के कोण से देखेंगे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से सबसे ऊपर आती है। दोस्तों, अमेज़न नदी की लंबाई 6840 किलोमीटर है, जिसमें से छोटे छोटे पानी के खूब सारे स्रोत बनते हैं पूरे 6840 किलोमीटर की लंबाई में। यह नदी 5 करोड़ 50 लाख गैलन पानी अटलांटिक ओशियन में हर एक सेकंड में डालती जाती है।
दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट घर है 427 टाइप्स ऑफ मैमल, 380 रेप्टाइल स्पीशीज, 430 एम्फीबियन स्पीशीज, 2200 प्रकार की मछलियां यहाँ हैं और करीब 25 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े यहाँ रहते हैं। तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट, जो कि बहुत प्रभाव डालता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे, बहुत सारी मात्रा में फास्फोरस सप्लाई करके, जो कि धूल के कणों के साथ हवा में उड़ते हुए अमेज़न रेन फॉरेस्ट पहुंचते हैं सहारा डेजर्ट से। दोस्तों आपने हाल ही में अमेज़न की आग के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत ही दुखदाई और बहुत ही कष्टवर्धक था वहाँ के जीवों के लिए। इसका बहुत बड़ा कारण एक ये भी है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत ही सेंसिटिव भी है। 75% का हिस्सा कुछ ही डिग्री तापमान के ऊपर जाने में नष्ट हो जाएगा और जानकार हमें ये बताते हैं कि 100 साल में अमेज़न रेन फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल पे